तो एपिसोड 450 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे 3 लोग आते हैं यान के ऊपर ऐसा शक करने के लिए। तो यान के अच्छे से सब कुछ यहाँ पे समझा देता है, वो लोग भी समझ जाते हैं और समझने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे जो सीनियर है ना वो भी कहती है अरे मास्टर भाई उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े वेले लोग तो इतना टाइम तक हमारे पास यहाँ पे डिस्टर्ब करने भी आ गए। लेकिन सामने से आपने ऐसा बोला था जो 9 है जो आपका बेसिकली जो होली लैंड है ना उसके ऊपर हम मॉन्स्टर लोग राज करते हैं, मतलब आपने यहाँ पे काम संभालने को दिया था भाई, ग्रेट सीनियर उनका था उसको। तो सामने से मतलब है तो सामने से हम वापस यहाँ पे जा सकते ना। और पिछले एपिसोड में मैंने एक जगह पे ऐसा बोला था कि यान के ना सब लोग यहाँ पे डेमन के मॉन्स्टर के एरिया में जा रहे थे। जिस बात के उन तीनों को शक हुआ था मॉन्स्टर के एरिया में नहीं जा रहे थे, जहाँ होली लैंड में जा रहे थे। लेकिन होली लैंड में हमें मालूम है भाई वो मॉन्स्टर लोग अभी के लिए यहाँ पे राज करे, यान के ने खुद यहाँ पे कहा था। उसका उनको शक हो रहा था कि यहाँ पे वहाँ पे तो मॉन्स्टर लोग आ चुके हैं, तो सामने से लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक था, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सामने से यहाँ पे यान के बोलता हाँ मैंने ग्रेट सीनियर के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट पहले किया था कुछ समय के लिए भाई, मेरा ध्यान रखिएगा मेरे सेट का, बाकी सब कोई जरूरत नहीं। अब जब हम लोग आएंगे तो वापस छोड़ के निकल जाइएगा। आई डोंट नो सामने से यहाँ पे पक्का भाई वादा निभाएंगे या फिर नहीं निभाएंगे। एक काम करते पहले यहाँ पे जाके चेक करते भाई, थोड़ा सा अगर बाई चांस ना निभाएंगे तो लफड़ा कर लेंगे। बस दुआ करते भगवान से ज़्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पे लफड़ा ना हो जाए। शिव होता है भाई वापस से 9 होली लैंड में बेसिकली। तो सामने से यहाँ पे उसको आइडिया लग जाता है ग्रेट सीनियर को, उदास मुँह करके बढ़ जाता है। चाय दाई यहाँ पे थी वो भी सामने से पूछती है क्या हुआ मास्टर उदास काय को लग रहे हो। तो ये यहाँ पे कहता है यार वो लौंडा यहाँ पे वापस आ रहा है। जो सुंदर ये यहाँ पे कहती वो लौंडा मतलब यान का ही, ये कहता है हाँ वही लौंडा यहाँ पे वापस आ रहा है मतलब उसका काम हो चुका रहेगा। तो वापस अपने सेट पे अपने सारे बंदों को लेकर आ जाएगा। यार मुझे थोड़ा सा और रुकना था भाई, ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे ये हो गया। सामने से चाय दाई बोलती है ऑफकोर्स हम लोग जैसे ही सेट में यहाँ पे आए ना, यहाँ का जो स्पिरिचुअलिटी जो भी पावर है ना वो हमारे बंदों की बहुत यहाँ पे मदद कर रहा है। और उसी चक्कर में ये जगह चक्कर में हमारा पावर बढ़ चुका है। तो मैं भी भाई कम से कम 2-3 साल यहाँ पे और रुकना चाहती हूँ। ये यहाँ पे कहता है कि अरे यार लेकिन ऐसे कैसे, हमने सामने से यहाँ पे एग्रीमेंट करके रखा था कि भाई थोड़े समय के लिए जब तक वो आता नहीं है वापस, जब तक करेंगे। तो ये तो दिक्कत की बात है ना यार, बातों को समझने की यहाँ पे तुम कोशिश करो। एक काम करो भाई जाकर उससे मिलो, अच्छे से बातचीत करो और थोड़ा बहुत ये हो सके तो बेशर्म जैसे भी बात करो चलेगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है यान का क्योर जाके जैसे इस एरिया में आता है। यहाँ पे जो शी नाम का बंदा था जिसके साथ सबसे पहली मुलाकात हुई थी मॉन्स्टर्स के एरिया में, वो सामने आता वो आते कहता भाई कौन है भाई, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे मॉन्स्टर के एरिया में घुस रहा है। जो सुनते यान के बोलता मॉन्स्टर के एरिया भाई भूलो मत ये हमारा होली लैंड है, हाँ हमारा होली लैंड है। सामने से हमें अपने होली लैंड में वापस आ गया। जो सुनते सामने से शी भी देखता है यार ये तो यान का, ये कहते रहे सॉरी क्या ना मैंने दूर से देखा नहीं, अब जाके मुझे यहाँ पे दिखा क्या ना भाई, मुझे बॉडीगार्ड का काम संभालने को दिया गया है कि कोई भी बहरूपिया बंदा यहाँ पर है सीधे आके यहाँ पर रोक देना। तो मुझे बहरूपिया बंदा लगा इसलिए मैंने सामने से रोक लिया। टेंशन मत लो भाई, अब आओ सामने से। ये कहते भाई टेंशन काय कर लूंगा, अब तू काय को यहाँ पे बुला रहा है, मुझे बुलाने के लिए स्पेशली पीछे से कोई आ रही है भाई, चाय दाई यहाँ पे आ रही है तेरी सीनियर। तो सामने से यहाँ पे चाय दाई से भी कहता है चाय दाई मिलकर अच्छा लगा। सामने से कहते तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यान के बोलता है भाई क्या करूँ भाई, मेरा ही तो होली लैंड है, तो मैं अपने होली लैंड में यहाँ पे वापस आ गया। जो सुनते ये कहती है हाँ भाई तेरा था और तेरा ही मुझे मालूम है, लेकिन सामने से 2-4 साल का और टाइम दे दे, 2-4 साल बाद यहाँ पे आना। ये कहता ना जाके तुम्हारा जो ग्रेट सीनियर है ना मुझे उसके साथ यहाँ पे बातचीत करना है। सामने से सीनियरली भाई जरा इसको यहाँ पे रोकने का काम करो। ये भी चिल्लाती भाई ऐसे कैसे भाई, मेरे रहते बने बिना मेरे परमिशन का तो जाके यहाँ पे मिल नहीं सकता। और यान के वैसे रोकने वाली थी लेकिन पीछे से सीनियरली यहाँ पे अटैक कर देती है चाय दाई पे। चाय दाई भी हिल जाती भाई कौन अटैक कर रहा है, तू कौन है। सामने से कहती मैं कोई भी रहूँ लेकिन वो मेरे मास्टर है और मेरे मास्टर को बिल्कुल तुझे डिस्टर्ब करने नहीं दूंगी। और जहाँ जा रहे हैं उनको यहाँ पे जानते हैं। सामने से जो यान कही है भाई पहुंच जाता है वही अंदर साइड सेट में जहाँ सामने से बैठा हुआ था ग्रेट सीनियर। तो कहता भी है यान कही हाय ग्रेट सीनियर कैसे भाई, मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। तो मैं यहाँ पे वापस आ चूँगा जैसे हमारे बीच में वादा हुआ था अपना जगह वापस लेने के लिए। जो सुंदर ये भी कहता है यार कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गया, मतलब बहुत जल्दी आ गया, 1 साल से ज़्यादा तो हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता भाई कल ही हम लोग यहाँ पे आए थे और आज यहाँ पे वापस जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने वादा यहाँ पे किया था तो मैं वादा यहाँ पे पक्का निभाऊंगा। और यही भाई चाय देखा तो सब अपने भरोसे पे करिए, मैंने उसको नहीं बोला था कि जाके भाई ऐसा करना वैसा करना, तो उसको तो माफ़ कर दे, मुझे भी माफ़ कर दे उसके बदले। और यही बात जाने का मैं वापस यहाँ पे वाकई में जाने को तैयार हूँ। लेकिन एक बात मैंने नोटिस किया भाई, तू अपने साथ यहाँ पे ढेर सारे बंदों को लेकर आया है जो यहाँ पे शायद डेमोन से, हालांकि यहाँ पे ना उनका पावर ऐसा कल्टिवेशन पावर ज़्यादा नहीं है, लेकिन तो भी जितना उनका कल्टिवेशन पावर दिखता है ना उनसे ज़्यादा उनका ऐसा पावर है जो लड़ाई का टाइम आएगा ना तभी सबकी फाड़ के यहाँ पे रख देंगे। जो सुनते ये भी कहता है यार ये नहीं आपको ज़्यादा यहाँ पे तारीफ करे, इतने भी खास यहाँ पे नहीं है, तो छोड़ के जाने की बात तो तैयार हूँ ना। ये कहता है या मैं छोड़ के यहाँ पे जाने को वाकई में तैयार हूँ, लेकिन सामने से ज़्यादा नहीं, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम चाहिए यार, हम यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, थोड़ा सा भी टाइम वाइम चाहिए ना यहाँ से शिफ्ट होने के लिए, थोड़ा सा कुछ दिन का टाइम दे दो, उसके बाद से निकल जाएंगे। और उसके बाद भी हम चाहते हैं हमारे बीच में जो भी रिलेशन है ना काफ़ी अच्छा बने, तुम हमारी यहाँ पे मदद करते रहना, हमें सामने से तुम्हारी मदद यहाँ पे कर देंगे। ये आन के बोलते चलेगा 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 बिल्कुल चलेगा। शी होता है बाहर साइड जहाँ पे सामने से
ये हमले पे हमला चाहता की जा रही है और सामने से सीनियर हर हमले से बच जा रही है। यान का यहाँ पर आता है और आते कहता है चलो सीनियर लोग वापस जाने का टाइम आ गया। ये भी कहती है मास्टर यहाँ पे वापस आ गए ना, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चल है ना। पीछे से चाहता हमला करने आती है लेकिन भाई उससे एक भी हमला इसको लग नहीं पाता। ये भी जोर से चिल्लाती कुतिया साली भाई मेरी कुटाई बार बार की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे यान के निकल जाता है सीनियर ली के साथ और रास्ते में कहता हाँ भाई सामने से तैयार हो गए, झगड़ा वगड़ा करने के यहाँ पे कोई भी जरूरत वगैरह नहीं है। वो भी कहती ओके काफी बढ़िया है। पीछे से चाहता का दिमाग यहाँ पे खराब कि भाई ऐसे कैसे भाई वो औरत का पावर भाई कल्टिवेशन लेवल बिल्कुल मेरे लेवल के यहाँ पे बराबर है। तो भी मैं एकदम कुतिया की मौत यहाँ पे आ गई। उसके बाद से यहाँ पे शीश रात में जंगल साइड यहाँ पे तंबू बम्बू लगा के सारे डेमोस का रुका पड़ा है। हमें मालूम है कि भाई सामने सो सीनियर यहाँ पे एग्री तो कर लिया लेकिन अभी लेवल टाइम लगा उसे निकल के जाने के लिए। तो आराम से 2-4 दिन में निकलेगा जब तक लोग यहाँ पे रुके पड़े। तभी जो गू यहाँ पे था गू यहाँ पे आता अपने कुछ बंदों को लेकर कुछ सामान वगैरह पहुंचाने के लिए कि अभी ये लीजिए सामान, बाई चांस किसी और ने आपके ऊपर हमला किया ना तो ये सारे सामान और रिसोर्सेज यहाँ पे काम आएंगे भाई आपके यहाँ पे मदद करने के लिए। तो ये भी कहते हैं शुक्रिया। जो सुंदर गु कहते हैं इसमें शुक्रिया की क्या बात है भाई, हम तो आप पड़ोसी यहाँ पे हो गए भाई, तो इसमें शुक्रिया वुक्रिया चलता है। कभी चाय मैंने आपके यहाँ से ले लिया, कभी आप मेरे यहाँ से चाय ले सकते हो, मजा आ जाएगा। मतलब कभी आप मेरी मदद कर देना, मैं कभी आपके यहाँ पे मदद कर दूंगा। और हाँ सामने से यहाँ पे जो बाकी 2 सेट है हमें मालूम है 3 मेन सेट थे, एक का तो गु का सेट था। अब गु का सेट यहाँ पे बन चुका है दोस्त, लेकिन दो बाकी दोनों सेट थे उस सेट के यहाँ पे लीडर मारे जा चुके। तो वो सेट यहाँ पे बिना लीडर का भी खाली है, चाहे तो भाई उनके ऊपर भी कुछ ऐसा कर सकते हो। तो उसके बारे में क्या करना चाहोगे? जो सुंदर यान की बोलता है काम कर भाई तू बता, सामने से अगर तू मेरे पे आता तो यहाँ पे क्या करता? जो सुंदर ये कहता देखो वो दोनों जो सेट है ना उसमें कम से कम है ना एक सेट में यहाँ पे 3 से लेके 4,000 तक के मेंबर्स है। हालांकि भाई वो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग बंदे भाई वो भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है और लीडर वगैरह तो यहाँ पे पहले से मारे जा चुके हैं। तो सामने से हमने फोर्सफुली यहाँ पे भाई उनको खाली करवा दिया कि आप भी दफ़ा हो जाओ यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। तो पक्का भी उनको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा और चाह के भी कुछ हमारा ऐसा उखाड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद उनका एरिया भी हमारे एरिया के अंडर में आ जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन भाई ये करे में टाइम लगेगा और उसमें शायद हमारा कोई ज़्यादा फायदा उतना नहीं हो पाएगा। तो हम ऐसा कर सकते भाई उनमें से जो फालतू बंदे ना भगा सकते और जो स्ट्रॉन्ग अच्छे खासे बंदे ना जो कि आगे चल के बहुत ही बढ़िया बन सकते वो बंदों को रख सकते हैं, जिससे भाई हमारा भी पावर ऐसा समझो ना भाई हमारे पास स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो हमारा पावर भी बढ़ेगा। जो सुंदर यान की बोलता है गुड गुड काफ़ी बढ़िया प्लान है। तो तू ये काम तू और देर सेट यहाँ पे कर देगा ना? जो सुंदर ये यहाँ पे कर तो सकते हो क्या सामने से आप नहीं करना चाहते हो क्या? आपको उनके बंदे नहीं चाहिए? जो सुंदर कहते ना मुझे उनके बंदे वाकई में नहीं चाहिए और ना ही मुझे उनके सेट चाहिए, ना मुझे उनके बंदों में ट्रस्ट है और ना ही उनके सेट में। तो सामने से भाई मेरे पास अपने होली लैंड के बंदे अब तो भाई डेमोन्स के बंदे हो गए और मैं कितने बंदों के यहाँ पे ले लूँ? तो सामने से तू अपने सेट के बंदों को लेकर जा जैसा तू यहाँ पे बोल रहा कर, जिससे तेरा सेट का पावर बढ़ेगा, तेरे सेट का एरिया भी यहाँ पे बढ़ेगा। जो सुंदर ये कहता है गुड गुड यार आपका बहुत ही शुक्रिया भाई, आपने तो फिर से मेरे ऊपर एहसान कर दिया। ये आन के बता ना चलेगा अब तो यहाँ से जा सकता है। तो इतना बोल के फिर निकल जाता है। यहाँ पे आराम से बढ़ जाता है और जो जांग के मारने के बाद उसकी जो स्पीड यहाँ पे कैप्चर की थी ना उसके जरिए जो सीक्रेट है ना वो यहाँ पे पता करना चाहता था। तो सबसे पहले मेमोरी में चेक कर देगा यहाँ पे इसके मेमोरी में क्या इसको मिलता है, तब उसके मेमोरी वाले एरिया में पहुंचता है जो बेसिकली वो जांग के सेट का यहाँ पे एरिया था। तो आसपास यहाँ पे देखता है भाई क्या है कैसा है, तभी यहाँ पे उसे क्रैक यहाँ पे दिखा देता है। और ये स्पेसफुली जैसे जाने वाली जो जगह थी वहाँ काम, तो वहाँ पे जैसे छोटा ना वहाँ पे खींचा चला जाता है और जैसे वहाँ पे खींचा चला जाता है वहाँ पे बहुत ही अजीब इसको महसूस होने लगता है। फिर यहाँ पे उसके रियल बॉडी पे जो आई ऑफ एनिलिएशन तभी वही जो भैंस की आँख सामने से वैसा अटैक करके और जो स्पीड वहाँ पे खत्म कर देता है, यानी उसमें शायद इन्फॉर्मेशन इसको नहीं मिलता ज़्यादा। तो ये भी सामने से कहता है शिट भाई इसके जरिए मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो उसका जो सेट ना भाई उसके सेट में पक्का वो सिगरेट यहाँ पे छुपा रहेगा। तो बाद में जाकर वहाँ पे पता करूँगा। तभी यहाँ पे जो हैन फैन चिल्लाते चिल्लाते आते हो कहती मास्टर यहाँ पे बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। लंबे समय से ना कोई हमारे ऊपर ऐसा जासूसी का काम कर रहा था लेकिन हमें बिल्कुल भी ऐसा आइडिया नहीं पड़ा और अब जाके यहाँ पे आइडिया पड़ रहा है। जो सुंदर यान के सोचता भी जासूसी कर रहा था लंबे समय से आइडिया नहीं पड़ा। बहुत ही कम बंदे ऐसा यहाँ पे कर सकते। फॉर एग्जाम्पल भाई वो जो मार्शल सेक्टर वो कर सकते लेकिन वो काय को यहाँ पे करेंगे। ये जो ग्रेट सीन है भाई मॉन्स्टर का वो तो नहीं कर रहा, नहीं भाई वो सामने से धोखा नहीं देगा तो वो भी यहाँ पे नहीं कर सकता। सामने से ये बताती है हैनफे क्या वो जो कर रहा था बड़ा तेज था भाई, बड़ा स्ट्रॉन्ग था। हमने पकड़ने की कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं पाई, इतना तेज इतना जो स्ट्रॉन्ग था। एक औरत यहाँ पे थी अजीब सा भाई, उसने ये ब्लू रंग के कपड़े पहन के आए थे और उसके आसपास यहाँ पे ना डेथ एनर्जी बेसिकली महसूस हो रही थी। यान का समझ जाता डेथ एनर्जी यानी पक्का वो सेंटेंस नैन यहाँ पे होगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।